स्वागत है, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे स्वागत है। और लेकिन मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। स्पीकर बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, अब हम लोग किसी की सीनियरिटी देखें और उसमें कहे कि हम झुकेंगे नहीं, हम ऐसा होता नहीं है राजनीति में। आशीर्वाद लेना तो हम लोगों की परंपरा है और पवन सिंह जी ने आशीर्वाद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी सरकारी है। नहीं, देर से ही भले, लेकिन मुझे लगता है कि अब बिहार की राजनीति में राजपूत नेताओं की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि इसकी तस्वीर एक और हमने देख ली। पवन सिंह ज्वाइन किए बीजेपी, हालांकि उन्होंने ये बोला कि मैंने बीजेपी से दूरी कभी बनाई नहीं थी, हम साथ ही हैं, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वागत है, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे स्वागत है। और लेकिन मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसके बाद एक चर्चा होने लगी कि जो राजपूत नेता है वो ये कहने लगे कि झुकना नहीं चाहिए था, उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह झुक गए, तो सब कह रहे हैं कि अब देखिए, पता नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। पार्टी उनको लेके आई है, पार्टी उनका ख्याल करेगी। झुकना नहीं झुकना, राजनीति में तो हम लोग स्पीकर बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, अब हम लोग किसी की सीनियरिटी देखें और उसमें कहे कि हम झुकेंगे नहीं, हम ऐसा होता नहीं है राजनीति में। आशीर्वाद लेना तो हम लोगों की परंपरा है और पवन सिंह जी ने आशीर्वाद लिया है तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में हर व्यक्ति जो आता है अलग अलग तरीके से शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है कि स्वागत है हमारे पार्टी में। अब कहाँ ये सब मुझे नहीं लगता है टिप्पणी उचित है, और मैं उन लोगों को कहूँगा कि थोड़ा परहेज करें कि इस तरह की टिप्पणी से। आज चुनाव के वातावरण में सब लोग परहेज करें टिप्पणी से, अपनी बात करें, अपनी समाज की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, देश की बात करें, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बात करें। ये हमारा आज का एजेंडा है। आपकी भूमिका आप क्या देखते हैं बिहार चुनाव में? मेरी कोई भूमिका नहीं है, और सच पूछिए तो मेरी कोई भूमिका, एक सांसद हूँ और बिहार में अधिक से अधिक लोग एनडीए की सरकार में जीत के आए, यही मैं प्रयास करूँगा। मेरी कोई भूमिका नहीं है, और शायद इसलिए बहुत लोगों को नाराज़गी रहती है कि राजीव प्रताप रूडी की भूमिका क्यों नहीं बनती है। और शायद कई बार मुझसे देहातों में ये बात कहा कि साहब आप तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, प्रवक्ता हैं, किसी को पता ही नहीं है प्रवक्ता है, क्योंकि आजकल 30-40 प्रवक्ता है, तो उसमें मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, और वो भी अच्छा करते हैं, सब लोग नए लोगों को चुना गया है। लेकिन अपनी पहचान, मुझे लगता है कि पार्टी जो जिम्मेवारी देती है मैं उसे करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि आपने आइसोलेट कर लिया है चुनाव से, विधानसभा चुनाव से? राजनीति में अगर घर रहिएगा तो कोई नहीं ढूंढेगा, आपको समक्ष दिखते रहना है और नेतृत्व तय करता है कि क्या जिम्मेवारी। अभी मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, और मैं समझता हूं कि इस 30 दिन में मुझे किसी दायित्व की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सक्रियता से पार्टी के, अपने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जहां जहां मैं जो 2 शब्द कर सकता हूं, परंतु आजकल बड़ा तीखा मुझ पर पूछा है कि आप फिर वोट मांगने आइएगा हम लोगों से, तो मुझे डर तो लगता है। इसलिए मैं पार्टी को कहता हूं कि थोड़ा उनका भी जवाब दे दीजिए, तो मैं उनको भी बता दूं कि भाई मेरी बात का वजन तभी होगा जब आप सब मुझे कोई महत्व देंगे, ताकि मैं उसको समझाऊं, वो नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मेरे राजपूत समाज के लोग बहुत बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत तंग कर सकते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा उसको बैलेंस करना होगा। प्रशांत किशोर को कितना सीरियस लेते हैं आप? सबसे ज़्यादा तो आप लोग सीरियस ले रहे हैं, पत्रकार। और किसी दिल्ली में, पटना में कहीं बैठता हूँ तो पहली चर्चा उनकी शुरू होती है, तो एक कामयाबी तो हो गई है उनकी कि वो चर्चा में आ गए। अब दूसरी कामयाबी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है तो वो सीधे अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके चल रहे हैं। बिहार के लोग थोड़ा बिहार के लोगों ने अपना, कैसे कहते हैं, वो जल जाए तो उसको सावधानी से फूक के बिहार के लोगों ने अपना हाथ जला लिया। एक बार बड़े एक्सपेरिमेंट में 30 साल तक लालू जी को झेल लिया है। नीतीश जी ने एक विश्वसनीयता जाहिर की है, विश्वास लोगों में है। मैं नहीं जा रहा हूँ 20 साल में वो कितने साल कैसे उनका रहा, लोगों का एक अटूट विश्वास है नीतीश, और पिछड़े समाज का तो हर पिछड़े समाज का उन पर मुहर है। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठाया, पलायन पर बात कर मैं रहे आपको थे। बता दूं, मैं बीजेपी के लीडर पे, मंगल पांडे पे बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी पर बोल रहे हैं। सुनिए, एक बात सुन लीजिए। प्रशांत जी को मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मेरे चौधरियों को आप इस तरह से टिप्पणी मत कीजिए। एक चौधरी हैं जेडीयू के, वो दलित समाज के नेता हैं, पूरे दलित आपके खिलाफ हो जाएंगे। हम लोग ये सब नहीं सुनना चाह रहे हैं, बाद में आपसे हम बात करेंगे। आप हमारे चुनाव को खराब करना चाहते हैं। हमारे सम्राट चौधरी हैं, एक बड़े पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी हमारे चौधरी हैं, हमारे लिए चौधरी हैं।
अगर कुछ होगा तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म में तब देखेंगे, अभी चुनाव है। आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते हैं प्रशांत जी, हमने एक इंटरव्यू में कहा। आप आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्यों? अब 2-3 दिन से उन्होंने अब इन लोगों को भी कहा रेवंत रेड्डी को दिखा दूंगा, मेरे बयान के बाद नहीं बोल रहे थे। अब तो वो फंस आपने गए। चैलेंज कर दिया प्रशांत जी फिर। अरे प्रशांत जी इस बार विधानसभा लड़िए, बहुत ज़रूरी है। कहीं से विधानसभा उनको लड़ना चाहिए और जो सीट बताए और वहाँ से जीतना चाहिए। पहले मैं नेतृत्व दूंगा और फिर मेरे पीठ पर मेरी फौज चलेगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत जी की नहीं, तो आप एक ही बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब बनिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए, पहले खोजिए तो एक सीट, हम लोग भी तो देखें। और एकदम आपको आना चाहिए, बिहार के प्रति अगर पीड़ा है और सब नालायक है, मैंने नालायक ना कहें, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, जेडीयू खराब है, आरजेडी खराब है, हम बहुत अच्छे हैं, तो चलिए एक बार विधानसभा का चुनाव लड़िए, नंबर 1। और फिर वहाँ से कहिए कि आजकल में घोषणा कर दीजिए, चुनाव आयोग 1-2 दिन में घोषणा करने वाला है, घोषणा कीजिए, चुनाव लड़िए, जीतिए, विधानसभा में आइए और बिहार के नीतियों पर प्रखरता से बोलिए। हम आपको उस रोल में देखना चाहते हैं। प्रॉक्सी पॉलिटिक्स से आप बयान करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, काउंटर आरोप भी लोगों ने लगा दिया कि शेल कंपनियों में आपने पैसा लिया है। मैं तो नहीं कभी कहता हूं उनके तो बारे उन्होंने में। जवाब भी तो दिया हाँ, तो उसका। जवाब देते रहिए, हम लोग भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली, क्योंकि मैं सत्ता में, आप कहीं नहीं, आपका स्टेक्स कुछ नहीं है। प्रशांत जी का स्टेक्स क्या है? चुनाव खत्म होगा, फिर 5 साल के लिए हो सकता है चले जाए। आप कह ही रहे थे कि कंसल्टेंसी में जाऊंगा रेवंत को हरा के, या पता नहीं कुछ सुना किसी और ने कहा। तो हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। राजीव प्रताप रूडी जी विमान भी उड़ाते हैं, लेकिन अभी मैंने कल रात को मैं दिल्ली उतरा हूँ और अभी मैं 1 घंटे के बाद फिर पटना जा रहा हूँ। तो हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। मेरा फर्स्ट प्रोफेशन सोने में उठने में पॉलिटिक्स है, 40 साल से। बाकी चीज़ मैं करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है कि जहाज भी उड़ाता है, वकालत भी करता है सुप्रीम कोर्ट में, ये सब मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, क्योंकि 10 साल से मेरे पास बहुत समय था, तो मैं अपने लाइफ को मैंने यूटिलाइज़ किया है। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड विधानसभा का चुनाव प्रशांत जी कहाँ से लड़ रहे हैं? चुनाव लड़वा रहे हैं। हम तो बूथ पर काम किए हैं मोटरसाइकिल लेकर के, मैं जानता हूँ कि चुनाव कैसे हो। कागज पर तो हमने किया नहीं, ये चोर है। मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में लालू जी के खिलाफ लड़ता हूँ, मैंने आज तक उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फैमिली के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। इसीलिए छपरा के और बिहार के यादव मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं पॉलिटिकली खूब लड़ता हूँ उनसे, सब खराब कर दिया, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर छपरा में उन्होंने बेला रेल फैक्ट्री लगाया है तो लगाया है, अगर जीई का फैक्ट्री उन्होंने लगाया था मरौड़ा में तो लगाया है। तो ये होना चाहिए पॉलिटिक्स। अगर मधेपुरा में उन्होंने लगाया, लेकिन बाकी बहुत गलत किया है। बिहार का जो वातावरण उन्होंने बनाया, तो मैं पॉलिटिकल चुनौती देता हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं। फैमिली में क्या है नहीं है, आपस में अगर कभी कोई टिप्पणी किया कि भाई रोहिणी नाराज है, तो हमारे बच्चे को समझाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ।